We're gonna put a man inside a machine. Versus Tin Man. Wow. दोस्तों जरा सोचिए, एक आदमी का शरीर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसका सिर्फ सर और एक हाथ बचा है, फिर भी वो एक ऐसा सूट पहनकर जिंदा रहता है और दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी बन जाता है। आज की मूवी रोबोकॉप में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि क्राइम कम करने के लिए और दुनिया में पीस बढ़ाने के लिए ओमनीकॉर्प कंपनी ने रोबोट्स बनाए हैं। आर्मी इनका यूज रेगुलर पेट्रोलिंग के लिए भी करती है। हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स की एक टीम साइट पर थी जहां सभी रोबोट्स आम पब्लिक की स्कैनिंग करके चेक कर रहे थे कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं है। सब चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन तभी कुछ लोगों का ग्रुप वहां खुद पर बॉम्ब बांधकर उनके बीच आ जाता है। दरअसल ये लोग रोबोट्स के खिलाफ थे। रोबोट्स उन सभी को शूट कर देते हैं और वहां काफी अफरा तफरी मच जाती है और इसी अफरा तफरी में एक आदमी भी मारा जाता है। तब गुस्से में उसका बेटा हाथ में चाकू लेकर आता है। एक रोबोट उसे स्कैन करता है और उसके हाथों में चाकू देखकर उसे खतरा मानता है और उसे भी शूट कर देता है। यहाँ रोबोट ने यह भी नहीं देखा कि वो एक बच्चा है और उस बच्चे से उन्हें कोई खतरा नहीं है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि रोबोट्स में फीलिंग्स नहीं थे। इस वाक्य से रोबोट को लेकर काफी नेगेटिविटी फैल गई थी। अगले सीन में हम एलेक्स नाम के डिटेक्टिव को देखते हैं जिसे उसके सीनियर से डांट पड़ रही थी क्योंकि उसने बिना परमिशन के एक मिशन किया जिसमें एक एजेंट जख्मी हो गया। वो अपनी सीनियर डियान को बताता है कि वो और उसका कलीग जैक गुंडों के बहस में एक आदमी से मिले जो हथियारों की स्मगलिंग कर रहा था। उन्हें उससे एक वैलन नाम के आदमी की लीड मिलती है जो कि बहुत बड़ा स्मगलर है। वो रात को बिना परमिशन के वैलन से मिलकर उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन किसी तरह वैलन को पहले ही पता चल गया था कि ये दोनों पुलिस वाले हैं। वैलन वहां से निकल जाता है और एलेक्स और जैक को कुछ लोग शूट करते हैं जिसमें जैक को गोली लग जाती है। एलेक्स को लगता है कि डिपार्टमेंट के कुछ लोग वैलन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डियान उसकी बातों को दबा देती है। अब हम देखते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में ओमनीकॉर्प का सीईओ रेमंड सेलर अपने रोबोट्स को अमेरिका की मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहता है। वो कहता है कि आर्मी के बदले अगर रोबोट्स यूज किए जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि रोबोट्स को थकान नहीं होती और साथ ही उनकी वजह से एक पीस का माहौल बना रहेगा। लेकिन ड्रेफस नाम का आदमी उसके अगेंस्ट बोलता है कि रोबोट्स के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, इसलिए उसका डिसीजन मेकिंग हमेशा ह्यूमन की कंपैरिजन में बेकार रहेगा। अब वो एग्जाम्पल के लिए बताता है कि किस तरह उसके एक रोबोट ने एक बच्चे को मार दिया। रेमंड अपने हेडक्वार्टर में लीज और टॉम से डिस्कशन करता है कि किस तरह वो अमेरिका की मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। रेमंड समझ चुका है कि अमेरिकन्स को रोबोट नहीं चाहिए बल्कि रोबोट जैसा ही कुछ चाहिए जिसमें ह्यूमन जैसा दिमाग हो। वो कहता है कि हम एक ह्यूमन को मशीन के अंदर डालेंगे। वो सीधा डॉक्टर डेनेट के पास जाता है जो कि ह्यूमंस और मशीन को कंबाइन करने में एक्सपर्ट है। उसने कई डिसेबल्ड लोगों को मशीनरी हैंड्स और लेग्स की हेल्प से न्यू लाइफ दी है। रेमंड डॉक्टर को अपने आइडिया के बारे में बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले वैलन के पास जाकर उसे बताते हैं कि एलेक्स उसका पीछा नहीं छोड़ेगा तो उसे उसको सबक सिखाना चाहिए। एलेक्स जैक से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, तब एक आदमी उसकी कार के नीचे बॉम्ब लगा देता है। इधर डेनेट उन पुलिस वालों की प्रोफाइल्स देख रहा था जो किसी न किसी तरह डिसेबल्ड हो चुके थे जिन्हें वो अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करे, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देता है। एलेक्स अपनी वाइफ क्लेरा और अपने बेटे डेविड के साथ रहता है। एलेक्स अपनी वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था, तब उसकी कार का अलार्म काफी तेज बजने लगता है। वो जब उसे बंद करने के लिए जाता है तो कार में ब्लास्ट हो जाता है जिससे एलेक्स काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जब डॉक्टर डेनेट क्लेरा को बताते हैं कि एलेक्स के बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, इवन उसकी आंखें भी अब नहीं बची। वो कहता है कि एलेक्स को बचाने का सिर्फ यही तरीका है कि उसे मशीन्स के साथ कंबाइन किया जाए, जिसके लिए वो क्लेरा से परमिशन मांगते हैं। क्लेरा के पास अपने हस्बैंड को बचाने के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसके बाद हम 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं जब एलेक्स बिल्कुल ठीक हो चुका था और अपनी वाइफ के साथ एक पार्टी में डांस कर रहा था, लेकिन असल में ये सिर्फ उसका एक सपना था। वो असल में डेनेट के लैब में था जहां सिर्फ उसका दिमाग ही बचा था। एलेक्स को उठाया जाता है। वो खुद को ऐसी हालत में देखकर घबरा जाता है। डेनेट अपने असिस्टेंट को उसे रिलीज करने का ऑर्डर देता है। एलेक्स काफी कंफ्यूज था। उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना है। वो वहां से भागता है। डेनेट पहले उसे रोकता नहीं, लेकिन जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है तो उसे शट डाउन कर दिया जाता है।
एलेक्स को दोबारा उठाया जाता है। डेनेट काफी अच्छा आदमी है जो उसे पहले पूरी सिचुएशन बताता है। उसके बाद वो उसकी मशीन निकालकर उसकी रियलिटी दिखाता है। एलेक्स देखकर हैरान होता है कि उसके दिमाग के अलावा उसका कोई बॉडी का पार्ट नहीं बचा। तो वो डॉक्टर को कहता है कि वो उसे खत्म कर दे, लेकिन डेनेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी वाइफ ने उसे बचाने के लिए ही तो ये सब किया है। एलेक्स रोने लगता है और कहता है कि वो आगे से कभी खुद को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता। इसके बाद एलेक्स अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात करता है। क्लेरा कहती है कि वो दोनों मिलकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। इसके बाद हम रिक नाम के आदमी को देखते हैं जो एलेक्स को टॉन्ट मारता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके रोबोट्स के आगे एलेक्स फेल हो जाएगा। एलेक्स का टेस्ट होता है जिसमें एलेक्स दूसरे रोबोट से थोड़ा स्लो होता है। उसका रीजन ये है कि एलेक्स एक ह्यूमन है जिसके अंदर फियर, एंजाइटी जैसे फीलिंग्स है। रेमंड उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए वो डेनेट को कहता है कि उसका ये ट्रायल बेकार रहा। डेनेट उसे समझाता है कि रेमंड ह्यूमन और मशीन को मिक्स करवाना चाहता था। ऐसे में ह्यूमन एलिमेंट्स तो हमेशा उसमें ही रहेंगे ही। रेमंड उससे और बेटर करने के लिए कहता है। इसके बाद डेनेट एलेक्स के माइंड से फियर वाला एलिमेंट ही हटा देता है। दोबारा से एलेक्स का टेस्ट होता है जहां उसे 100 से ज्यादा रोबोट्स को मारकर रिक को पकड़ना था। इस बार वो काफी तेजी से रिएक्ट करता हुआ सभी रोबोट्स को मारता है। रेमंड उसकी परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस होता है। एलेक्स सबको मार गिराता है और आखिर में रिक को भी शूट करता है। रेमंड को जो चाहिए था फाइनली उसे मिल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स 4 महीनों के बाद अपनी वाइफ से मिलने वाला था। वो काफी नर्वस था और क्लेरा का भी यही हाल था। एलेक्स अपने घर जाता है जहां वो अपनी वाइफ और बेटे से मिलता है। इसके बाद वो अपने दोस्त जैक से मिलकर कहता है कि अब क्रिमिनल्स को सबक सिखाने का टाइम है। अगले दिन एलेक्स को सभी लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाने का टाइम था जहां ढेर सारी पब्लिक और मीडिया वेट कर रही थी। डेनेट एलेक्स के सिस्टम में सभी क्रिमिनल्स के रिपोर्ट डाल रहा था जिसमें उनके क्राइम करते हुए की भी क्लिप्स थी। उसी में एलेक्स वो क्लिप भी देखता है जिसमें उसकी कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और वो जख्मी हुआ था। उसे देखकर वो अनकॉन्शियस हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डेनेट उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है। लिज डॉक्टर को किसी भी तरह एलेक्स को ठीक करने को कहती है क्योंकि मीडिया उनका वेट कर रही थी। डेनेट उसके इमोशन लेवल्स को डिक्रीज करने का ऑर्डर देता है। उसके इमोशंस डिक्रीज होते ही वो नॉर्मल होने लगता है। इसके बाद एलेक्स को बाहर ले जाया जाता है। तब वो सभी लोगों को स्कैन करता है। वो अपनी वाइफ और बेटे को इग्नोर करके चला जाता है क्योंकि उसके अंदर अब इमोशंस नहीं थे। वो भीड़ में भी क्रिमिनल्स को सर्च करता है। उसे एक आदमी दिखता है जो कि वांटेड लिस्ट में था। एलेक्स उस आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर पकड़ लेता है। इस इंसिडेंट ने रेमंड के लिए एक प्रमोशन का काम किया जिससे उसका प्रोजेक्ट आम लोगों की नजरों में आया। अब पुलिस स्टेशन में एलेक्स किसी भी केस को टेक ओवर कर सकता था। इस समय वो एलेक्स नहीं बल्कि सिर्फ एक रोबोट ही था। जैक उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एलेक्स अपनी सुपर बाइक में जॉन नाम के मर्डरर की तलाश में निकल जाता है। उसके सिस्टम में सभी सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस था जिससे वो एक आदमी के पास पहुंचता है। वो उससे जॉन का पता पूछता है। वो जॉन के गोडाउन में जाकर सभी लोगों को मारता है और जब जॉन उस पर एक बॉम्ब फेंकने वाला था तो वो उसे शूट कर देता है जिससे वो खुद ही मर जाता है। ये सब डेनेट और बाकी सब अपने ऑफिस से देख रहे थे। फियर का अब कोई नामो निशान नहीं था। अब एलेक्स इसी तरह से सभी क्रिमिनल्स को पकड़ने लगा था। पब्लिक भी अब इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने लगी थी। कुछ दिनों में दोबारा उसके प्रोजेक्ट के लिए वोटिंग्स होनी थी। वेलन जिसने एलेक्स के कार में बॉम्ब रखी थी वो अपने लोगों के साथ अपने गोडाउन में स्मगलिंग कर रहा था। इधर डेनेट लिज से कहता है कि क्लेरा अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है लेकिन लिज और बाकी सब सिर्फ अपनी कंपनी का फायदा देखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग एलेक्स को उसकी वाइफ से दूर रखना चाहते हैं। एलेक्स जब राइड करता हुआ जा रहा था तो अचानक क्लेरा उसके सामने आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि उसका बेटा उससे मिलना चाहता है। लेकिन एलेक्स तो इस समय सिर्फ एक रोबोट है इसलिए वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। वो क्लिप्स देखता है जिसमें उसके बेटे को मीडिया हर जगह परेशान कर रही है। डेनेट और उसकी असिस्टेंट लैब में देखते हैं कि एलेक्स क्राइम की जगह अपने बेटे की वीडियोस देख रहा था। वो कहते हैं कि एलेक्स सिस्टम को खुद से कंट्रोल करने लगा है। एलेक्स वहां से अपने घर जाता है जहां वो खुद के एक्सीडेंट को एनालाइज करता है। वो समझ जाता है कि उसे वेलन ने मरवाने की कोशिश की। वो वेलन को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। वो जेरी नाम के आदमी के पास जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उससे एलेक्स को वेलन के ड्राइवर के बारे में पता चलता है जिसका फोन ऑन था। एलेक्स उसका फोन ट्रेस करके वेलन के गोडाउन की तरफ निकल पड़ता है। वो अपने ही मर्डर को सॉल्व कर रहा था। वेलन को पता चल चुका था कि वो उनकी तरफ आ रहा है इसलिए वो रेडी हो चुका था। एलेक्स अंदर एंटर करता है। वहां पूरी तरह अंधेरा था। वो सब उसके फेस पर शूट करने की कोशिश करते हैं लेकिन एलेक्स सभी लोगों को शूट करता है और सभी को मार गिराता है। वेलन भी अब मर चुका था।
एलेक्स को वहां गन पर अपने डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। वो अपने ऑफिस जाकर उन्हें कहता है कि इसी वजह से वैलन कभी पकड़ा नहीं गया क्योंकि उसे डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिलता था। वो उनमें से एक को शूट कर देता है और फिर डीएन के पास जाता है जो वैलन के साथ मिली हुई थी। ये सब कुछ पूरा डिपार्टमेंट देख रहा था। एलेक्स डीएन को धमकाता है कि तभी रिक उसे शट डाउन कर देता है और ये बात रेमंड को बताता है। रेमंड समझ जाता है कि उसे एलेक्स का प्रोजेक्ट खत्म करना होगा, नहीं तो फ्यूचर में उसकी वजह से उसे भी प्रॉब्लम होगी। वो मीडिया में ये खबर निकालवाते हैं कि एलेक्स की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, जबकि ये सब झूठ था। अगले दिन वोटिंग होने वाली थी और तब पता चलेगा कि रेमंड की कंपनी के प्रोजेक्ट्स अमेरिका में इंट्रोड्यूस होंगे या नहीं। वोटिंग उनके हक में ही जा रही थी, लेकिन क्लेरा मीडिया के सामने आकर रेमंड की कंपनी पर ब्लेम लगाती है कि वो लोग उसे एलेक्स से मिलने नहीं दे रहे। रेमंड को लगता है कि उसकी इन बातों का पब्लिक पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो लिस को उसके हैंडल करने को कहता है। डेनेट वहां पर आकर रेमंड से बहस करता है कि वो गलत कर रहा है। रेमंड कहता है कि वो लोग फेल हो चुके हैं, वो एलेक्स को खत्म करना चाहते हैं और डेनेट के इस प्रोजेक्ट को किसी और पर ट्राई करना चाहता है। डेनेट की लैब को खाली करवाया जाता है और रेमंड को प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका में परमिशन मिल जाती है। रेमंड रिक को एलेक्स को खत्म करने के लिए कहता है और उधर लिस क्लेरा के घर जाकर उसे अपने ऑफिस ले जाती है। डेनेट चोरी चुपके अपनी लैब में जाकर एलेक्स का वो स्विच निकालते हैं जिससे रेमंड उसे कंट्रोल कर रहा था। वो एलेक्स को उठाकर रेमंड का सारा सच बताता है कि किस तरह वो उसका यूज करना चाहता था। उधर रेमंड क्लेरा को बताता है कि एलेक्स अब नहीं रहा। एलेक्स अपनी बाइक में रेमंड को मारने के लिए निकलता है। जब रेमंड को ये बात पता चलती है तो वो अपनी बिल्डिंग के छत पर जाकर हेलीकॉप्टर बुलवाता है। एलेक्स बिल्डिंग के नीचे खड़े सभी आर्मी पर्सन्स को वार्निंग देता है जो उसके सामने सरेंडर करते हैं। एलेक्स अंदर एंटर करता है जहां रोबोट्स उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे लड़ता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। इसी में एक रोबोट उसे शूट करने वाला था कि तभी एलेक्स का दोस्त जैक वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। जैक के पास हथियार नहीं थे, इसलिए वो रोबोट्स के सामने आ जाता है। रोबोट्स तब तक किसी को नहीं मारते जब तक किसी के पास कोई हथियार ना हो, और इसी का फायदा उठाकर एलेक्स अंदर चला जाता है। रेमंड क्लेरा और उसके बेटे को भी अपने साथ बिल्डिंग के टॉप पर ले जाते हैं जिससे वो एलेक्स से बच सके। वो क्लेरा को बताता है कि एलेक्स अपना कंट्रोल खो चुका है और सभी लोग को मारने लगा है। एलेक्स अंदर जाता है जहां उसे रिक मिलता है। उसके पास एक ऐसा डिवाइस था जिसे जो भी पहनता है उसे कोई रोबोट नहीं मार सकता, इसीलिए एलेक्स उसे मार नहीं पाता। रिक उसे शूट करके उसे मारने वाला था कि पीछे से आकर जैक उसे मार गिराता है। इसके बाद एलेक्स टेरेस पर जाता है और हेलीकॉप्टर के उतरने से पहले एलेक्स उसे डरा देता है और हेलीकॉप्टर वापस लौट जाता है। एलेक्स अपनी वाइफ को साइड होने के लिए कहता है और रेमंड को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन रेमंड के पास भी वही डिवाइस होता है जिसे एलेक्स उसे मार नहीं पाता। रेमंड उस पर गन तान देता और कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगा। ये सुनकर एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो एक्स्ट्रा फोर्स डालकर अपने ब्रेन से रोबोट बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ऐसे करने में वो कामयाब भी होता है। रेमंड जैसे ही ये देखता है तो वो एलेक्स को शूट करता है, लेकिन एलेक्स भी उसे तभी शूट कर देता है। रेमंड वही मर जाता है और एलेक्स भी घायल हो जाता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डेनेट एलेक्स को रीबिल्ड कर चुके थे। बाहर से क्लेरा और उसके बेटे को उससे मिलने के लिए बुलाया जाता है। वो दोनों अब हमेशा एलेक्स के साथ रहने का वादा करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। दूसरे देशों में जो रोबोट्स भेजे जाने थे उसे बैन किया जाता है और यहीं पर यह बेहतरीन मूवी खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये मूवी और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।